हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गो माई हीरो का एपिसोड नंबर 13 और 14। स्टोरी शुरू करने से पहले बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि अब मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और अब मेरे सारे सब्सक्राइबर्स जी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और ऐसे ही और भी सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच। एपिसोड 13-14 के स्टार्टिंग में मिस जियांग अपने पिता से बात करके आ रही होती है, तो बीच में ही मिस्टर लिंग कहते हैं मैंने सब कुछ सुन लिया है। तो मिस जियांग जो है वो कहती हैं कि कृपया मुझे इस समय अकेला छोड़ दो। कहती हैं कि अभी मैं क्वीन को नहीं खरीद सकती। तो जो मिस्टर लिंग होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि तुम उसे खरीद सको। कहती हैं सी त्यांकिंग ने हमारी बहुत हेल्प की और वो मेरे साथ हमेशा नरमी से पेश आया। उसने मेरे लिए वो सब कुछ किया जो एक बार तुमने किया था जब मैं छोटे बच्चे थे। अब मेरी बारी है उसके लिए कुछ करने का। तो जो मिस्टर लिंग होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, जब ये सब कुछ सेटल हो जाएगा तब हम अपने रिश्ते के बारे में बात करेंगे। मिस जियांग कहती हैं ठीक है और फिर वहाँ से चली जाती हैं। अगले सीन में हम मिस्टर लिंग, मिस जियांग और सी त्यांकिंग के दोस्तों को देखते हैं, जो लोग लिंग जियांग टाइम्स के पेपर में कुछ काम कर रहे होते हैं, मतलब सी त्यांकिंग को छुड़ाने के लिए। और फिर अगले सीन में हम सी त्यांकिंग को देखते हैं जो कि जेल में बैठा मिस जियांग के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे मिस जियांग आज उससे मिलने के लिए यहाँ पे आई थी। अगले सीन में हम मिस बाई को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि उन्हें इनविटेशन आया होता है वोंग रेजिडेंसी का, जहाँ मिस सीसी और मिस बाई को मिलने के लिए बुलाया गया होता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और मिस सीसी भी ये इनविटेशन देखती हैं। अगले सीन में हम मिस जियांग को देखते हैं जो कि पेपर तैयार करके ले आती हैं और सी त्यांकिंग के दोस्तों को देती हैं और कहती हैं कि लो और ध्यान से काम करना, अपना ध्यान रखना। और फिर उनके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं सी त्यांकिंग के दोस्त सभी को एक एक करके पेपर देते जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। सबको पेपर देते हैं और देते देते वहीं पे मिस सीसी के पास भी पहुँचते हैं, जहाँ वो भी मिस्टर वांग से मिलने आई होती हैं। उनके रेजिडेंसी के जस्ट बाहर खड़ी होती हैं। वहाँ पर उनको पेपर मिलता है जिसमें उसमें वांग के किए सारे कार्य करतूतों का छाप दिए होते हैं और मिस सीसी, मिस बाई सबके बारे में सब कुछ सही सही लिख दिया गया होता है उस पेपर में, जो कि मिस जियांग ने लिखा था। मतलब जिंग लिंग जो भी टाइम्स था मिस जियांग का पेपर, वहीं पे मिस सीसी आती हैं और वो कहती हैं कि मैं आ गई। तो मिस बाई कहती हैं सीसी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम यहाँ से चली जाओ, तो तुम क्यों नहीं गई, मैं ये सब अकेले कर लेती। तो मिस सीसी कहती हैं हम दोनों ने मिलकर आज तक बहुत सारे गलत काम किए और अगर मैं यहाँ से अकेले चली जाती तो फिर वो लोग आपको नहीं छोड़ते, मतलब मिस्टर वांग आपको नहीं छोड़ते। तो इससे मैं आपको अकेले लड़ने से अच्छा है मैं आपके साथ लड़ लूँ। और फिर वो दोनों मिलकर मिस्टर वांग से मिलने जाते हैं। मिस्टर वांग के पास जाते ही मिस सीसी मिस्टर वांग के बगल में जाकर खड़ी रहती है। मिस्टर वांग कहते हैं कि मिस बाई, क्या आपको पता है लिंग जियांग ने कोई पेपर नया न्यूज़ आया है उनके पेपर में। वो कहते हैं कि हाँ, वो कुछ माइनर सा है, उससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। मिस्टर वांग कहते हैं आपको तो पता ही है जियांग ये न्यूज़ कितना फेमस है। मिस बाई मुस्कुराती हैं और कहती हैं जी बिल्कुल। और फिर दोनों आपस में बात करते हैं। फिर मिस्टर वांग कहते हैं कि ठीक है अब आप यहाँ से जा सकती हैं और मिस बाई वहाँ से चली जाती हैं। अगले सीन में हम मिस जियांग को देखते हैं, मतलब मिस जियांग और मिस्टर लिंग जो कि अपना दरवाज़ा बंद करके डंडा लेकर वहीं पे खड़े होते हैं। फिर हम देखते हैं मिस्टर वांग को जो कि मिस सीसी के साथ गलत करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनका हाथ पकड़ रहे होते हैं। और मिस बाई को देखते हैं जो कि अपना सामान पैक करके वहाँ से जा रही होती हैं। अभी ये उनका हाथ पकड़ ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे कुछ सैनिक आ जाते हैं और मिस्टर वांग को कैद कर लेते हैं, उनको बंदी बना लेते हैं और मिस सीसी और मिस बाई वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरी सुबह में दिखाया जाता है जियांग और मिस जियांग और मिस्टर लिंग को, जो कि दोनों डरे हुए होते हैं, डंडा लेके खड़े होते हैं दरवाजे पे कि कौन आ रहा है। तभी वहाँ पे सी त्यांकिंग आता है और दरवाज़ा खुलता है। ये देखकर मिस जियांग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और दौड़ते हुए जाती हैं और मिस्टर सी त्यांकिंग को गले से लगा लेती हैं और कहती हैं सी त्यांकिंग, मैं पूरी तरह से डर गई थी, मैं कल रात को पूरी रात नहीं सोई, मैं डर गई थी कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। और दोनों खूब सारी बातें करते हैं। तो मिस्टर सी त्यांकिंग बताते हैं कि हाँ, कल रात को ही जो मिस्टर वांग है वो पकड़े गए, इंट्रोगेशन हुआ जिससे सच्चाई पता चल गई कि वो गलत थे और वो पकड़ा गए। और फिर मतलब जो मिस जियांग होती है वो कहती हैं कि हाँ हमने कर दिखाया, हमने कर लिया, हम सक्सेस हो गए। और दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मिस्टर सी त्यांकिंग मिस जियांग को एक न्यूज़ देते हैं और कहते हैं मेरे पास 2 न्यूज़ है और ये अच्छा है ये बुरा ये नहीं पता। मिस्टर सी त्यांकिंग बताते हैं कि आज सुबह जब उन्होंने मुझे रिलीज़ किया तो मुझे नए ऑफिसर मिस्टर हाओ के ऑफिस में ले गए थे और उन्होंने मुझे बताया कि जो नए मैजेस्टी हैं वो दोनों न्यूज़ को
ओवर मतलब ले रहे हैं, अपने नाम पे कर रहे हैं, लिंगजिंग न्यूज़ और लिंगजियांग न्यूज़। और अभी से ये दोनों न्यूज़पेपर जो है क्या राष्ट्रीय न्यूज़ मान लिया गया मतलब कि दोनों न्यूज़पेपर को मान्यता मिल गई है। दोनों लोग बात करते हैं, तभी मिस्टर लिंग जो होते हैं वो कहते हैं क्या मैं तुमसे कुछ देर बात कर सकता हूँ, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तो मिस्टर सीतियांग किंग कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी बारी है, मुझे तुमसे बहुत कुछ बात करना। और फिर उन्हें लेकर अंदर कमरे में जाते हैं। कमरे में जाकर दोनों बात करते हैं, जहाँ मिस्टर लिंग कहते हैं मैं तुम्हें एक्सपोज नहीं करना चाहता था, पर तुम गलत हो। सीतियांग किंग कहते हैं कि मैंने कुछ बहुत ही स्ट्रेंज पाया। क्या तुम नहीं चाहते थे कि हमेशा मैं जेल में रहूं ताकि तुम जियांग चुआनियों के साथ रह सको? तो तुम मिस्टर लिंग कहते हैं तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बाहर आ गए हो तो तुम जियांग चुआनियों के साथ रह सकते हो? तो मिस्टर सीतियांग किंग कहते हैं क्या तुम वही लड़के नहीं हो जिसने बचपन में जुआनियों को कैंडी दिया था? जहाँ हमें दिखाया जाता है बचपन में जब सीतियांग किंग जुआनियों को कैंडी देता है, उसके बाद से अपने कपड़े रख कर वहाँ पे मुंह धुलने जाता है, तो जो मिस्टर लिंग होते हैं उसके कपड़े चुरा के भाग जाते हैं। और मिस जियांग ने अपने एक नौकर को मतलब एक साथी को भेजा होता है कि जाकर उस लड़के को लेकर आओ। तो जो आदमी आता है वो मिस्टर लिंग को देखकर समझ जाता है कि ये सीतियांग किंग है और उसे वहाँ से लेकर जाता है। कहता है मुझे अच्छे से याद है, मैंने तुम्हारे कपड़े देखे थे। मिस्टर लिंग को सारी बातें याद आती हैं कि बचपन में कैसे मिस जियांग ने उनकी बहुत सारी हेल्प की थी, बहुत सारी चीज़ें उन्हें गिफ्ट में दिया था और वो मन में ही बड़बड़ा रहे थे कि मैं वो लड़का नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो, ऊपर सारे गिफ्ट देकर लालच में आ गए थे। फिर वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम वही लड़के हो ना? तो मिस्टर सीतियांग किंग कहते हैं उन्होंने तुम्हें जैसा भी ट्रीट किया है तुम्हें खुद सच बताकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो जो मिस्टर लिंग होते हैं कहते हैं कि मैं बुरा तो हूँ पर तुमसे ज़्यादा नहीं, मिस्टर ली जेंगियांग। और उन्हें एक पेपर दिखाते हैं जिसमें मिस्टर ली जेंगियांग का पूरा इन्फॉर्मेशन होता है, मतलब सीतियांग किंग का असली नाम। मिस्टर सीतियांग किंग चौंक जाते हैं। तो मिस्टर लिंग जो होते हैं कहते हैं हमें एक दूसरे का इन्फॉर्मेशन छिपा के रखना चाहिए। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि मिस बाई के पास इसकी एक और कॉपी है, तो इसे चुराने की कोशिश मत करना। मिस्टर सीतियांग किंग वहाँ से चले जाते हैं और मिस जियांग हो जो होती हैं वो पीछे से चिल्लाती रहती हैं सीतियांग किंग सीतियांग किंग सीतियांग किंग, पर वो सुनते नहीं हैं और वहाँ से उनको इग्नोर करके चले जाते हैं। मिस्टर लिंग आते हैं और वो कहते हैं वो तुमसे मिलने से शर्मा रहा है। तो मिस जियांग कहती हैं कि तुमने किस बारे में बात किया? तो वो बताते हैं कि तुम्हें पता है वो पैसों से इतना प्यार क्यों करता था? क्योंकि वो कर्जे में डूबा हुआ है, उसने बहुत सारे पैसे हार दिए हैं, वो जुआ खेलता था। तो मिस जियांग कहती हैं क्या जुआ? तो वो कहता है तो अब तुम ये मत कहना कि तुम मुझसे बात करना चाहती हो। तभी मिस जियांग वहाँ से चली जाती हैं। मिस जियांग वहाँ से चलकर सीतियांग किंग के ठिकाने पे पहुँचती हैं, जहाँ पे वो उसके दोस्तों से पूछती हैं। तो उसके दोस्त बताते हैं मिस जियांग आप यहाँ? तो मिस जियांग कहती हैं कि हाँ, क्या तुमने सीतियांग किंग को देखा? तो उनके दोस्त बताते हैं कि वो यहाँ तो नहीं है, पर वो आपसे ही मिलने के लिए गए थे, क्या वो नहीं पहुँचे? मिस जियांग कहती हैं क्या सीतियांग किंग बहुत बड़े कर्जे में है? तो उनके दोस्त बताते हैं आइए इसके बारे में हम बैठकर बात करते हैं। उनको बैठाते हैं और बताते हैं कि ये सब मिस्टर डाई की गलती है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर डाई ने एक लोग से बहुत ज़्यादा कर्जा लिया था और वो कर्जेदार आके उन सबको पीट रहे थे और उनसे पैसे मांग रहे थे, कह रहे थे कि मुझे कल के कल पैसे नहीं मिले तो तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा और तुम लोग ये जगह छोड़कर भी नहीं जा सकते। तभी वहाँ पे सीतियांग किंग आते हैं और कहते हैं ठीक है, 2 दिन के अंदर मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। मिस जियांग समझ जाती हैं कि सीतियांग किंग कहाँ होगा और वो उसके छोटे से झोपड़े के पास पहुँचती हैं और कहती हैं तुम्हें पता है तुम इस वक्त बिल्कुल एक ऑस्ट्रिच के जैसे हो। तो सीतियांग किंग कहते हैं हाँ, ऑस्ट्रिच वो तुम हो। मिस जियांग कहती हैं तुम जल्दी ही मुझे ऐसा बोलोगे। सीतियांग किंग क्या तुम्हें सच में सब पता है? तुम सब जानती हो? मिस जियांग कहती हैं तुम्हारे कर्जे के बारे में ना मुझे पता है, तुमने खुद को प्रूव करने की पूरी कोशिश की है सबके सामने कि मैंने। तो सीतियांग किंग कहते हैं कि मैंने खुद को सिर्फ तुम्हारे सामने प्रूव किया है। तो उसके पास सीतियांग किंग की बातें सुनने के बाद मिस जियांग उसके पास जाकर कहती हैं कि पर मैं चाहती हूँ कि तुम्हें सब उसी नज़र से देखे जैसा मैं देखती हूँ कि तुम कितने अच्छे हो। और फिर उन्हें किस करती हैं और एक प्यारा सा सॉन्ग बजता है। वहीं मिस्टर लिंग आते हैं और वो उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अगले सीन में हम मिस्टर सीतियांग किंग को देखते हैं और मिस जियांग को देखते हैं, जो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मिस्टर सीतियांग किंग तलवारबाजी कर रहे होते हैं, तभी मिस जियांग उनको पीने के लिए पानी देती है। वहाँ पे सीतियांग किंग के सारे दोस्त आ जाते हैं। सीतियांग किंग मिस जियांग को बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। मिस जियांग सोचती हैं ये रोज़ इसी टाइम पे कहाँ गायब हो जाता है। तभी वहाँ पे मिस्टर लिंग आते हैं और उनसे पूछती हैं कि कुछ दिनों से तुम दिख नहीं रहे थे, आखिर कहाँ गायब हो गए थे, क्या हुआ? तो मिस्टर लिंग कहते हैं कुछ नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ गया था और मैंने कुछ ड्रिंक किया और सेलिब्रेशन
की। और फिर मिस यांग कहती हैं कि मुझे तुमसे कुछ बताना है मिस्टर सी त्यांग किंग और मैं। तभी बीच में बात काट कर मिस्टर लिंग कहते हैं कि सी त्यांग किंग के बारे में कुछ तुम जानती हो? और वो कहते हैं खैर जाने दो, ये सब मैटर नहीं करता। और कहते हैं कि तुमको बहुत बहुत बधाई, मुझे पता है कि तुम और सी त्यांग किंग दोनों आपस में डेट कर रहे हो। और फिर वो बताते हैं कि मैं जल्दी ही जियांगयू न्यूज़ में परफॉर्म करने वाला हूँ और मैं और मिस सी दोनों साथ में परफॉर्म कर रहे हैं। और ये बात सुन के मिस यांग को भी अच्छा लगता है। अगले सीन में हमें हॉल ऑफ फेम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग परफॉर्मेंस देखने के लिए आए होते हैं और वहाँ पे जो स्टेज पे बोलने वाले होते हैं वो लोग अनाउंस करते हैं कि ये परफॉर्म करेंगे। मिस सी आती हैं और वो अपना परफॉर्मेंस दिखाती है, मतलब वो बहुत अच्छा डांस करती हैं। फिर वो चले जाते हैं, उनका पारी ख़त्म हो जाता है तो आगे बुलाया जाता है मिस्टर लिंग को। और मिस्टर लिंग वहाँ पे होते ही नहीं है, सभी लोग बात कर रहे होते हैं मिस्टर लिंग कहाँ गए, मिस्टर लिंग कहाँ गए, कहाँ गए, वो कहाँ गए, सभी लोग उनको ढूंढ रहे होते हैं। तो मिस यांग जो होती है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं कि मिस्टर लिंग कहाँ गए हैं, वो कब तक आएंगे, कितना लेट लगेगा। तभी वहाँ पे मिस्टर सी त्यांग किंग जो होते हैं कहते हैं कोई नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा। और वो वहाँ पे जाते हैं और अपना तलवारबाजी दिखाते हैं। और हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए। और वीडियो बहुत ज़्यादा देर से आई है उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, और आगे सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।